जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य परमात्मा बदलने वाला तत्व नहीं हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा बहने वाला तत्व नहीं हूँ। देह की क्रिया निरंतर बदलती रहती है और विकल्प निरंतर बहते रहते हैं। मैं ध्रुव न्यायक देव बदलता नहीं हूँ। मैं सत्ता स्वरूप टिककर रहने वाला तत्व हूँ। इस टिकने के पीछे और कोई कारण नहीं है, क्योंकि स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होता। ऐसे त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की अंतर की अनुभूति से सहज ही देह, विकल्प, क्षयोपशम ज्ञान, निर्मलता और किसी भी प्रकार के अनित्य क्षणभंगुर परिणामों में ज्ञानी की एक समय के लिए भी दृष्टि नहीं जाती। निरंतर नित्य ध्रुव चैतन्य तत्व पर ही दृष्टि कायम टिकी रहती है और इसी वजह से प्रकृति में परिवर्तन आने पर भी अंतर में चैतन्य तत्व की अभेद एकत्व पूर्वक यथार्थ प्रतीति के बल पर ज्ञानी को स्वप्न में भी अपनापन नहीं होता। देह की क्रिया को तो अपने साथ में देखते ही नहीं है, मगर निरंतर जो नयापन होता है
उस नएपन में अनादिकालीन जो नित्यता और जो ध्रुवता जो सदा काल टिकी हुई है, उसे मिलता हुआ नहीं देखते। इसी के अभ्यास के लिए मुनिवर राम सिंह ने अत्यंत करुणा से, अत्यंत कठोर शब्दों में आज फिर से एक बार कठोर प्रहार किया है। क्योंकि मुनिवर राम सिंह के भीतर जो करुणा है, वह करुणा उनके शब्दों को देख करके समझ में नहीं आ सकती। मगर जब कोई जीव उस अनुभूति तक पहुंचता है, तब ज्ञानी के उन वचनों को हम समझ सकते हैं। क्योंकि उस समय वह समझने की शक्ति नहीं है, उतनी दृष्टि विराट नहीं है, इसलिए बहुत द्वेष भाव हो सकता है। मुनिवर राम सिंह को हमारे प्रति द्वेष भाव नहीं है, मगर अज्ञानता के कारण अक्सर यह सभी के जीवन में हुआ होगा। जब बचपन में आप स्कूल जाते और माता पिता जब आपको सुबह गहरी नींद में से उठा करके कहते कि पढ़ाई करने बैठ, या फिर खेलने कूदने के लिए निकलते कि फिर बाहर आंगन में से पकड़ करके कमरे में बिठा देते और किताब हाथ में दे देते, तो उस समय बच्चे को एक द्वेष होता है कि मैं कहाँ कारागृह में बंधा हुआ हूं, कोई स्वतंत्रता नहीं है, परीक्षा के अभी कितने दिनों की देर है, अभी से इतना मेरे पर अत्याचार क्यों हो रहा है। बहुत बार बच्चे के अंतर में ये विचार आता है, घर छोड़कर निकल जाओ, इससे अच्छा मैं किसी दूसरी जगह होता तो अच्छा रहता। न जाने कैसे भाव आते, मगर वही बच्चा आगे जाकर के जब पढ़ाई करता है और जब उस पद तक पहुंचता है जहां उसे एहसास होता है कि माता पिता जो कहते थे वो सच्चा कहते थे, तो ऐसे ही जब अनुभव स्वयं का होता है, तब ज्ञानियों की वाणी में जो कठोरता है, वो कठोर वाणी नहीं दिखाई देती, उस कठोर वाणी के अंदर उनकी करुणा जो छुपी थी वो दिखाई देती है। जब माँ अपने बेटे को चाटा मार करके घर में बिठा देती है, क्योंकि पड़ोसी के बेटे को वह चाकू लेकर के मारने जा रहा था, उसने पड़ोसी के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को चाटा नहीं मारा, अपने बेटे को जेल में न चला जाए उसके लिए चाटा मारा। बाहर से देखे तो ये क्रिया इतनी कठोर लगेगी कि इतना जोर से चाटा मारा, मगर उसके पीछे जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को समझे तो ज्ञानियों के प्रति एक समय के लिए हमें द्वेष न होगा, हीनता न दिखाई देगी। वो कुम्हार की तरह है, ऊपर से पीटते हैं और एक हाथ अंदर रखते हैं। ऐसे ही ज्ञानी की करुणा है। आप आज भी यदि गुरुजीव की तस्वीर को देखें, इस दुनिया में ऐसी तस्वीर बहुत कम दिखाई देगी। गुरुजीव इतना कठोर था कि लोगों को गड्ढा खोदने के लिए कहता, उनके शिष्यों को, और फिर गड्ढा खोदने के बाद में फिर उसमें मिट्टी डालने को कहता, फिर कहता मिट्टी निकालो, फिर कहता मिट्टी डालो, और बोध देता। इस तरह से कितनी बार उन्होंने प्रयोग किए, कभी 30 शिष्यों को लेकर के, कभी 50 शिष्यों को लेकर के, और आखिरी दिन एक आध दो बड़ी मुश्किल से बचते। ऐसा ही होता, कोई एकाध बच गया, वही पीढ़ी ऑस्पेंस्की बन जाता, जिसने गुरुजीव के साहित्य को पूरी दुनिया में प्रचारित करने में बहुत योगदान दिया। उसने मिट्टी निकाली, उसने फिर मिट्टी गड्ढे में डाली, फिर मिट्टी निकाली, बहुत बार, दिनों दिनों तक नहीं, महीने बीत गए, तब तक वो ऐसा करता रहा। उसने ये नहीं पूछा इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है। समर्पण का भाव जो है वो भाव निराला भाव है, और उस भाव को जो समझ पाता है वही
वही आगे जाकर के फिर उस अनुभव को उपलब्ध होता है। गुरजीत ने जितना भी बोध दिया था, वह सब बोध उसने कान से नहीं सुना था, उसने गुरजीत के पास में बैठ करके उस बोध को पिया था। पूरी तरह से उसके हृदय को वो छूता था, और उसने ही गुरजीत की उस तस्वीर को फिर पूरी दुनिया में प्रचारित किया है। और जो तस्वीर है गुरजीत की, उस तस्वीर को देखो, कोई पहचान, एक आंख में इतना क्रोध दिखाई देता है और उसकी दूसरी आंख में करुणा दिखाई देती है। एक ही फोटो में आप देखोगे, इंटरनेट के ऊपर भी वो तस्वीर है उसकी। एक आंख में इतना क्रोध, नेचुरल तस्वीर है, एक पर इतनी करुणा, और वो क्रोध का, वो भी एक नाम मात्र का क्रोध है, वह भी असली नहीं है। मुनिवर राम सिंह हमारे प्रति भले ही ऐसे कठोर शब्द का उपयोग करके समझाते हैं, मगर उनके शब्दों को मात्र मत देखना। यदि अंदर में इतनी रुचि हो, इतना अहोभाव हो, तो व्यक्ति शब्दों को नहीं देखता है। शब्द को सुन करके समझ में तो हमें सब कुछ आता है। किसी की दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाए, वह दुकानदार कहता है, आइए आइए सेठ, बैठिए, क्या लेंगे, आइए न, बैठिए न। और तुम वहां से उठ करके चले जाते हो, नहीं नहीं, बस बस बस, क्योंकि तुम्हारे में वो विवेक है कि वो जो कह रहा है उसके पीछे उसका इरादा कुछ और है, वह लूटने की तैयारी करने वाला है। उसकी भाषा बहुत मीठी है, मगर मीठी भाषा वाले ही मीठी चूरी लेकर के फिर चुभाते हैं। जब तुम्हारे में इतनी समझ है, तो मुनिवर राम सिंह के इन शब्दों के अंदर छुपे हुए जो करुणा और वात्सल्य के भाव है, उसे क्यों नहीं समझ पाते? आज उस भाव को हमें समझना है। आज उस दशा तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे जो मुनिवर राम सिंह हमारे लिए भावना पाते हैं। आज इतने प्रामाणिक हो जाएंगे, आज इतने प्रामाणिक हो जाएंगे, इस सर्वस्व समर्पण और बलिदान की भाषा को समझेंगे। व्हाट इज कंप्लीट डिवोशन? पूरी तरह से समर्पण क्या है? तुम्हारी बैग में जितना रुपया है, सब रुपया गुरुदेव के पास में जाकर उनके चरणों में दे दिया। ये समर्पण नहीं। समर्पण का अर्थ यह है कि मैं जितना भी ज्ञान लेकर के गया था, और वह सब ज्ञान उस तिजोरी में से खाली हो गया और सब एक और रख दिया। जिस समय तुम ये देख सको, जिस समय तुम ये देख सको कि सामने जो रुपये पड़े हैं, ऐसे ही हजारों शास्त्रों का जो ज्ञान है वह सामने पड़ा है, यहां लेकर के नहीं। रात्रि में जब सोता हूं, तो सोते समय लैपटॉप को, अपने इस बोझ को लेकर के मेरी गोद में रख करके नहीं सोता, उसे एक और करता हूं। रोज रात्रि में ये भाव आता है, जब आप ज्ञान दीपकों को ये प्रवचन अपलोड करके मैं आपको भेजता हूं, तब ये भाव आए बिना नहीं रहता। ये भाव आता है कि इसे एक और करूं। जैसे ही लैपटॉप को एक और किया, मगर यहां पर ज्ञान है ना, उस ज्ञान को भी एक और कर। जितना भी जानता है उस ज्ञान को एक और कर। एक और करने का अर्थ क्या है? कैसे करेगा? लैपटॉप को तो वो हाथ से उठा करके एक और कर दिया, मगर क्षयोपशम ज्ञान को एक और कैसे करेगा? क्षयोपशम ज्ञान से नाता तोड़ करके, क्षयोपशम ज्ञान को अपनी पहचान न मान करके, ये मेरी पहचान नहीं है, और जो मेरी पहचान नहीं है, ऐसे ही बस उस वस्तु को वहीं पर ही ऐसे ही पड़ा रहता है। और मैं परिपूर्ण न्याय 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 न्याय, ये न्याय की नित्यता और ध्रुवता, उसमें क्या फर्क पड़ा? यह नित्यता और ध्रुवता, यही नित्यता और ध्रुवता, बस वो देखता है। इस नित्यता और ध्रुवता में क्षयोपशम ज्ञान के लिए जगह ही नहीं है भगवान। ओ हो हो ओ हो। कोई व्यक्ति केवली परमात्मा को प्रवचन दे कि लो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, तो कैसा लगेगा?
ये विचार करना, अंदर में ये फील करना। कोई व्यक्ति केवली परमात्मा को ये बोध दे, तो केवली परमात्मा को मैं थोड़ा ज्ञान दूं, मगर केवली को क्या ज्ञान दूं? जो संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, उसे बोध देने वाला वो कितना मूढ़ होगा, मूर्ख होगा। मुनिवर राम से यही बात कहते हैं कि तू केवल ज्ञानी को बोध देने के लिए मत जा, केवल ज्ञानी को ज्ञान देता है। ये साहस, ये दुस्साहस। अंदर में जब मैं सर्वज्ञ, स्वयं सर्वज्ञ हूं, ऐसा जब अंतर में अनुभव हुआ, तो फिर ये बुद्धि न्यायक के ऊपर लादता नहीं है, उसके ऊपर वो डालता नहीं है। वो ऐसा हो जाता है जैसे वस्त्र के साथ में मुनि नहीं हो सकते, ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान के साथ में सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसी अंतर से सर्वज्ञ स्वरूप की अनुभूति गुरु के कहने से नहीं, मगर पर्याय के अंदर में ढलने से, उस व्यक्त पर्याय में ही पूर्णता की अंतर की अनुभूति से, और बिना विकल्प के, क्योंकि विकल्प अब न रहा, अब उसे तकलीफ नहीं होगी। आंख और पहाड़, उसके बीच में एक दूसरा पहाड़ नहीं खड़ा था। आंख और पहाड़ के बीच में एक कण ही था जो आंख में गिरा था, और पहाड़ नहीं देख पाता था। उस पहाड़ को नहीं देखने के लिए कोई दूसरे पहाड़ के बीच में जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा कण आंख में था, पहाड़ नहीं दिखता था। ये मिथ्यात्व का कण ऐसा है, इतना सा कण है, क्योंकि एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय है। और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो त्रिकाली है, वो त्रिकाली है। तो एक समय की पर्याय और वो त्रिकाली, त्रिकाली तो इतना विराट है ना। चलो वर्तमान वाला न दिखाई दे, मगर बाकी साइड का तो दिखाई देना चाहिए ना। एक छोटा सा कण है, पहाड़ तो इतना विराट है, मगर वो जो कण है, वो कण अपनी ही पर्याय में होने से, एक समय की पर्याय में होने से, वो पहाड़ को नहीं देखने देता। क्योंकि पहाड़ पहाड़ में रह करके नहीं देखना है। यहां आंख है, वो पहाड़ को देखती है, और ये कण आंख के ऊपर है। जो एक समय की श्रद्धा की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय श्रद्धा की, जो विराट चैतन्य पर्वत को देखती है, वो एक समय की श्रद्धा की पर्याय, उस पर्याय के ऊपर मिथ्यात्व है। जो देखने वाली है उसके ऊपर मिथ्यात्व है, पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं है। पहाड़ कितना भी विराट है। तो ऐसे ही न्यायक की महिमा, मैं सर्वज्ञ हूं, और सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ हूं, तो ये दिखाने का भाव भी नहीं आएगा, प्रदर्शन का भाव नहीं आएगा। मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वज्ञ हूं, ये दिखाने का भाव नहीं आता। इतनी सहजता होती है, इतनी सहजता होती है। हे ज्ञान दीपक, अपनी आंखों को दिखाने के लिए किसी के पास में तू जाता नहीं है ना। खाली 30 रुपये का चश्मा पहन लिया। टपोरी लोग होते हैं ना, 30 रुपये का चश्मा डाल करके बाइक पर बैठ करके जाते हैं, और दुनिया के सामने शो ऑफ करते, देख मेरे पास में। वो क्यों? उनको ये भाव क्यों नहीं आया कि लाओ मैं अपनी आंख दुनिया को दिखाऊं? क्योंकि दूसरों के पास में है ना आंख, वो चश्मा दूसरों के पास में नहीं है। हमें उंगली दिखाने का भाव किसी को नहीं आता, अंगूठी दिखाने का भाव आता है। हमें दूसरे को वही चीज दिखाने का भाव आता है जो हमारे पास हो और दूसरों के पास ना हो। दिखावा तब वहां शुरू होता है, दिखावे की शुरुआत वहां से होती है। और जब मैं सर्वज्ञ हूं और तू पापी है, तो फिर मैं तेरे को दिखाऊंगा कि देख मैं सर्वज्ञ हूं। मगर जो सर्वज्ञ मैं हूं वही तो तू है, अब मैं क्या दिखावा करूं? जो मेरे पास है वह तेरे पास भी है, इसलिए अहंकार जड़ मूल से खत्म हो जाता है। तब फिर वो भाव नहीं रहता कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। हे ज्ञान दीपक, तो अपने को ऐसा सर्वज्ञ स्वरूप मान। मनुष्य, मनुष्य को एक और रख, मनुष्य एक और रख।
जो उदय का परिणाम है वो तू नहीं है, और जो स्वभाव है वह तू है। स्वभाव है वह तू है। कितना बड़ा भ्रम है कि मनुष्य है वो आगे जाकर सिद्ध होगा। मनुष्य जो था वह सिद्ध हुआ, अरे जो सिद्ध था वह सिद्ध ही रहा, ऐसा भाव आना चाहिए। मनुष्य कोई सिद्ध होता नहीं है, सिद्ध जो है वही सिद्ध रहता है, उसी का नाम नित्य सिद्धत्व है। मैं अभी मनुष्य हूं, मैं कल मोक्ष में जाऊंगा, अनंत काल तक मोक्ष नहीं होगा। मैं तीनों काल में सिद्ध हूं, ऐसा स्वीकार करने वाला भविष्य में मोक्ष में जाता है। इन्हीं वचनों को अंदर से दृढ़ता से ला। सर्वज्ञ 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 सर्वज्ञ, मैं स्वयं सर्वज्ञ स्वरूप चैतन्य 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 चैतन्य। तब हाँ, इंद्रियों से वह जानता नहीं है, मन से वह जानता नहीं है, और स्वयं की सर्वज्ञता 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 सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञ हूं तो भगवान लोकालोक को क्यों नहीं जानता हूं? सर्वज्ञ तो लोकालोक को जाने ने, सर्वज्ञ तो सारा जगत जाने। अरे जो सर्वज्ञ है वह भी सारे जगत को नहीं जानते। सर्वज्ञ भी सारे जगत को नहीं जानते। सारा जगत यहाँ जानने में आ रहा है, ऐसे जो भगवान आत्मा है उस भगवान आत्मा को जान रहे हैं। बोलो, इसलिए कहते हैं लोकालोक जानने में आ जाता है। जानते क्या है? लोकालोक जानने में आ जाता है। ऐसे ही जो जानने में आ जाता है वो कहाँ आ जाता है? वो पर्याय में जानने में आ जाता है ना। मगर पर्याय में जो जानने में आता है, ऐसा सर्वज्ञ मैं नहीं हूं। मैं तो वह सर्वज्ञ हूं जो जिस पर्याय में लोकालोक जानने में आता है, उस पर्याय से तो नाता ही नहीं है मेरा। मेरा नाता पर्याय मात्र से नहीं है। कौन सी पर्याय उसकी बात नहीं है। जिसमें टेबल कुर्सी प्रतिबिंबित हो, जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित हो, वो वाला भेद नहीं है। ऐसा मुनि को कोई 100 रुपया देता है और मुनि ने नहीं लिया कि 100 रुपया था इसलिए नहीं लिया, तो क्या लाख रुपया देंगे तो ले लेंगे कि नहीं? वो बात क्वांटिटी की नहीं है, बात यह है कि वो अपरिग्रही है और वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही मैं इस पर्याय को नहीं ग्रहण करता, क्योंकि ये छद्मस्त की पर्याय है। केवल ज्ञान की पर्याय को ग्रहण करूंगा क्योंकि वो ऊंची पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है। मैं काले वस्त्र नहीं पहनता, मैं सफेद वस्त्र पहनता हूं, ऐसा मुनि नहीं कहते। दिगंबर माने दिगंबर, काला भी नहीं और सफेद भी नहीं, ऐसा हो ये स्वरूप। ये हमने मारा बाना के सफेद कपड़े पहन करके चलो साधु हो गए। साधु तो काला भी नहीं और सफेद भी नहीं। ऐसे ही मैं सर्वज्ञ हूं, मलिन पर्याय भी नहीं और निर्मल पर्याय भी नहीं। क्षयोक्षम ज्ञान को भी नहीं ढोता। जो केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं ढोता हो, जो केवल ज्ञान की पर्याय को अपने में न आता देखता हो, ऐसी ध्रुवता। हो चारों ओर से ही इतना सहज 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 सहज, उसका कोई भाव नहीं रहता। अनंत काल तक ओ हो 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 हो, अनंत काल तक उस ज्ञान की पर्याय में ओ उस ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता हो, और फिर भी अंतर में जो न्यायक देव में जो वास जिनका हुआ है, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जिसमें कुछ भी नहीं झलकता। पहले नहीं झलकता था, अब झलकता है। मगर अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप में ही अपनापन, उसका अहंकार का भाव आए कैसे? अंदर जा तो डुबकी लगा अंदर में। चैतन्य तत्व, ये त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, एक समय की ज्ञान की पर्याय में, जो मलिनता के काल में, विकल्प के काल में लोकालोक प्रतिबिंबित नहीं हुआ, और वह विकल्प हट गया और लोकालोक प्रतिबिंबित हुआ।
मगर जो अंतर में त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, जहां दोनों बात नहीं है, नहीं प्रतिबिंबित होना, वह भी बाहर की बात थी, प्रतिबिंबित होना, यह भी बाहर की बात थी, वो पर्याय को अंदर में नहीं लेता। ऐसी ध्रुवता 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 अंतर में, इसका भाव समझते हो तुम? यह भगवान, इसका भाव कितना सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म भाव है। वो महल हो न, वो महल के अंदर जैसे तुम बैठे हो, आजकल वो जो कांच के बिल्डिंग भी होते ना, कांच की दीवार है बाहर की, और ऐसे, तो क्या होता है, पूरा ध्रुव का भाव ग्रहण होगा और तू ऐसे ही पर्याय से पार अपने को त्रिकाल सत्ता स्वरूप देखेगा। ऐसी ध्रुवता। तो बाहर धूल लग गई है, कांच की दीवार है, कांच की माने दर्पण जैसी, जिसमें सब प्रतिबिंबित होता है, ऐसी। तो दर्पण की दीवार है। अब कहाँ है वो दर्पण? की बाहर है, अंदर नहीं हो, घर के अंदर नहीं, वो बाहर के सभी दीवारों में, बाहर की साइड में सब दर्पण, और उसके ऊपर धूल लगी है। तो वहां रास्ते पर जो गाड़ियां जाती है, वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो धूल है ना, उसकी वजह से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ा। और असल में देखे तो वो दर्पण में उस समय की योग्यता नहीं थी। मगर थोड़ी देर बाद वहां बरसात हुई। बरसात होते ही वो धूल जो है, वो नीचे पानी के साथ में बह गई। अब जो दर्पण जो है, उस दर्पण में वो गाड़ियां है, वो गाड़ियों का प्रतिबिंब पड़ने लगा। ये स्थिति हो। अब जो अंदर अंदर से जो कमरा है, जिसमें एक रत्न है, दूसरा रत्न है, तीसरा रत्न है, उस कमरे में सोना है, चांदी है। अब उसमें पहले रिफ्लेक्शन पड़ता था, उस कमरे के अंदर, उस महल के अंदर पहले रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता था और बाद में रिफ्लेक्शन पड़ा। पहले प्रतिबिंब नहीं था और बाद में प्रतिबिंब पड़ा। ये वाली बात अंदर की साइड में कहाँ है? क्योंकि अंदर में कहीं पर भी दर्पण नहीं है जिसमें झलकना होता हो। समझ में आ रहा है भगवान? अंदर में झलकना कहाँ है? तो जो एक समय की जो ज्ञान की पर्याय, जो छद्मस्त जीव की, जहां राग द्वेष की धूल है, तो अभी लोकालोक ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा है कि नरक कहाँ, स्वर्ग कहाँ, मेरा भूतकाल का भव कौन सा, भविष्य में कब मोक्ष होगा, ये जानने में नहीं आ रहा, वो धूल है। मगर जब भेद ज्ञान और निर्विकल्प अनुभूति और वितरागता की बरसात होती है, वो पुरुषार्थ ऐसा होता है, तो वो राग द्वेष के भाव भगवान वहां से चले गए। वो मिथ्यात्व, राग द्वेष, वो मलिनता, वो दूर हो गई। तो जैसे ही पूर्ण वितरागी हुआ कि लोकालोक ज्ञान में झलक गया। मगर लोकालोक ज्ञान में झलका, अब वो महल के अंदर झलका कि बाहर झलका? वो तो बाहर झलका न। तो ऐसे ही जिस श्रद्धा गुण की पर्याय ने एकत्व जो करती है, ज्ञानी की श्रद्धा गुण की पर्याय, वो बाहर एकत्व नहीं करती, न गाड़ी में एकत्व करती है, न धूल में एकत्व करती है, न उस दर्पण में एकत्व करती है जहां प्रतिबिंब पड़ता है। ओ हो है भगवान, ऐसा तू चैतन्य परमात्मा तत्व है। अब ज्ञान में जो झलकता है, अ? अब तेरे ज्ञान में मानो कि 50 100 200 500 शास्त्र तूने जान लिए, वो ज्ञान की पर्याय में झलक गए, और तू अक्कड़ होकर के जो घूमता है, वो ये बताता है कि तूने चैतन्य महल के अंतर के वैभव को तूने समझा ही नहीं है। ऐसा है भगवान। हो हो इसमें कुछ भी नहीं हो। हो 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 एक समय के लिए ऐसा आदर हो यार। हे ज्ञान दीपक, गुरुदेव का आदर करना हो, गुरुदेव का आदर करना, उनके पास में जाना, उनका आदर करना। कभी मिलो दो हाथ जोड़ करके, उनके पैर में चरण स्पर्श करके, मस्तक झुका करके उनका आदर करना। मगर आदर कैसे करेगा भगवान तू? ओ
तेरे पास में मस्तक नहीं, हो, तेरे पास में हाथ नहीं, तेरे पास में देह नहीं, तेरे पास में विकल्प नहीं, तो गुरु का आदर करेगा कैसे? तूने गुरु को ओ उस बाहर के दर्पण के रूप में भी नहीं देखा, जिस बाहर के दर्पण में, गुरुदेव के ज्ञान के दर्पण में जो हजारों शास्त्र प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा भी तूने गुरु को न देखा, और अंदर की ध्रुवता को ही तूने देखा। और ये ध्रुवता को देखा जिस समय, उस दिन तूने गुरुदेव का आदर कर दिया, उस दिन आदर किया। मगर वो आदर तू कब कर पाएगा? जिस दिन तू स्वयं को अपने दर्पण के उससे अलग देखेगा। ऐसा स्वरूप है। बात ध्यान में रखना भगवान, ये जो सब कुछ मिलता है ये नहीं मिलता। इतनी ऊंची बात है कि केवली परमात्मा, ओ केवली परमात्मा, तीन लोक के नाथ परमात्मा, जिनकी केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता है। लोकालोक झलकता, लोकालोक झलकता है, लोकालोक झलकता है। मगर झलकता हुआ लोकालोक वो कमरे के अंदर नहीं है। झलकता हुआ लोकालोक कमरे के अंदर नहीं, और झलकना ये भी कमरे के अंदर नहीं है। जब कमरे के अंदर नहीं है, कमरे के अंदर नहीं है, तो देखो कैसे? ओ हो, ये बात हो। जब न्यायक देव जहां अंतर में विराजमान है, वहां तो कोई जा सकता नहीं है। तो जो पर्याय भगवान आत्मा को जानेगी न, जो पर्याय भगवान आत्मा को जानेगी, उस पर्याय में भगवान आत्मा जानने में कैसे आएगा? कि ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आएगा। सिर्फ वो वहां पर क्या होता है, वो दर्पण जो है जिसका मुख उधर था, अब दर्पण का मुख इधर हो जाता है। मगर ये तो दीवार बीच में, यहाँ पर बाहर से दर्पण को उल्टा कर दो तो कमरे के अंदर जो पड़ा होगा वो कैसे प्रतिबिंबित होगा? कि यही तो अंतर है, कि पुद्गल का दर्पण जो है उसको कमरे के बाहर रखा हो, और उल्टा करो तो दीवार बीच में आती है, अंदर का माल दिखाई नहीं देता। मगर ये ज्ञान का दर्पण ऐसा है कि उल्टा करके अंदर मोड़ दे तो जितना खजाना भरा है सब झलक जाता है। यही तो ज्ञान दर्पण की महिमा है। ये तो मेरे पास में दूसरा कोई था नहीं हो। हे दर्पण, यदि तू नहीं होता तो इस जगत के जीवों को ज्ञान दर्पण का स्वरूप कैसे बताता? और हे दर्पण, तूने ही परेशान करके रखा है, क्योंकि लोग तेरे रूप में ही ज्ञान को मान लेते हैं, इसलिए तो समझ नहीं पाते। वो अंतर का ज्ञान का वैभव है। हो हो, अंतर की स्पर्शना, तेरे अंदर में वैराग्य की ऐसी झरती हुई ऐसी धारा होगी भगवान। ये तेरी भवितव्यता भली है, उसकी निशानी है। सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ओ हो, ऐसी हमने तो उस बुद्धि को उन गाड़ियों की तरह ही देख लिया। कभी गाड़ी चलती थी, कभी गाड़ी रुक गई, रास्ते पर नहीं रुक जाती। ऐसे ही देह की गाड़ी बीच में से ही रुक जाती है, बुद्धि की गाड़ी रुक जाती है। ओहो, बुद्धि की गाड़ी रुक जाती है। हाँ, हाँ, क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। बुद्धि बुद्धि की गाड़ी रुक गई। जिस पर भरोसा न किया जाए, उस पर अपनापन कैसे? हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं समुद्र के तट पर बैठा था ना,
यदि 10 मिनट नहीं उठता वहां से तो सागर मेरे ऊपर आ जाता था। बिल्कुल किनारे पर बैठा था। तो उस समय कल्पना भी नहीं की कि सागर मेरे पास में आ जाएगा। इतना पानी दूर है। मगर पानी आते 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 ऐसा हुआ, मैं देख रहा था ये। मगर वो देखते समय ये जो पानी बढ़ रहा है, उस वजह से मेरी आंख में एक भी कण पानी का गिरता नहीं है। उस समय दूर से उस पानी के बढ़ने को आंख के साथ में न जोड़ना और दूर से ये देखना, ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान की तरंग को ज्ञान के स्वभाव के साथ में मिलता हुआ जुड़ता हुआ न देखना और ज्ञान स्वभाव की नित्यता को अस्पर्शी देखना, बस वहां निर्विकल्प हो जाता है। सब पहचान, सब पहचान यहाँ आकर के देह मिला, माता पिता से मिला, वह भी तो यहाँ बना था। ये बाहर का घर मकान गाड़ी मोटर बंगला वह भी तो यहाँ था। मैं लेके तो नहीं आया था ना। और जो बुद्धि भी बढ़ी है वह भी तो यहाँ आके बढ़ी। बचपन में तो क्या जानता था। कुछ भी नहीं, अबोध था। जो भी ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो दिखता है कि जो बढ़ गया जो घट गया वह मैं नहीं। और उस ज्ञान के ऊपर यदि कोई बैठता है जिसका ठिकाना नहीं हो, जिसका ठिकाना, आज बहुत थोड़ा कठोर वचन है, कठोर वचन है। ओह 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 ओह, कितना कठोर वचन है। हैं? कहो उससे पहले ये दोहा पढ़ लो, वरना तुम है ना यहाँ से भाग जाओगे। तुम्हें लगेगा कि ऐसी बातें क्यों करते हो। देखता हूं कितने रुकते हैं ये वाक्य सुनने के बाद में। वेश्यागमन किया कभी? कोई वेश्या के पास में गया? यहाँ अब ये कहेंगे कि क्षयोपशम ज्ञान वो वेश्या की तरह है जिसका ठिकाना नहीं है, कभी है और कभी नहीं है, वो किसी का नहीं हुआ। क्षयोपशम ज्ञान मुनिवर राम सिंह के शब्द में पढ़ना। और उस क्षयोपशम ज्ञान से प्रकट हुआ जो अहंकार है वो ऐसा है कि वेश्या के पेट से निकला हुआ जैसे बच्चा हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा जो पंडित गर्व से ऊंचा मुंह कर करके गाल को फुला करके निकला है, ऐसा पंडित वो वेश्या के पुत्र की तरह जगत भर में जाकर के मान की भीख मांगता है। मान की भीख हो। अब सुनो, कोई कम तो नहीं हुए, दो बढ़ गए। सुनो, दोहा पढ़ते हैं। 86वां दोहा है। अखर डेहिं जिगव्यया कारणुतेन मुणन्ति वंश विहत्था डोमजीम परहत्थडा धुनन्ति। जो मोक्ष के सच्चे कारण को तो जानते नहीं और मात्र अक्षर के ज्ञान से ही गर्वित होकर घूमते हैं, वे तो जैसे वंश के बिना वेश्या पुत्र
जहां तहां हाथ लंबा कर भीख मांगता भटकता है, उसके जैसे है ये मुनिवर राम सिंह। ऐसी भाषा किसी भी शास्त्र में पढ़ी हो तो कोई शास्त्र लेके आना। ऐसा वह जीव, सात व्यसन में वेश्या गमन नाम का एक सेवन है, सात व्यसन में, वो व्यसन है, इतना खतरनाक व्यसन है, सबसे नीचा व्यसन माना जाता है कि ऐसा पाप करने वाला उन गलियों से जो नहीं जाते, वेश्या की गलियों में से गुजरते नहीं। डर लगता है ना, उस गलियों में कैसे गुजरूं मैं, किसी ने देख लिया तो। मैं तो रोज वेश्या की गलियों से गुजरता था मुंबई में, तो मेरा तो वही रास्ता था, उस रास्ते से ही आता जाता था। कोई एक आध दिन ऐसा मुंबई में होगा वेश्या की गली से न गुजरा हो, मेरे लिए तो रोज का था। और मैं तो सभा में कहता हूं ना, मगर उनको देख करके ही ऐसा ही लगता कि ये बुद्धि का ठिकाना कहाँ है, बुद्धि भी ऐसी ही है। मुंबई में पाई धुनी से जाओ न तो फोकलैंड रोड पर, वहां पर पाई धुनी से निकलो कि वहां से वालकेश्वर जाना हो तो 104 नंबर की 105 नंबर की बस पकड़ो तो सीधा वहां से उस रास्ते से ही गुजरना होगा। और एक समय के लिए भी ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं लगा हो नरक में जाएंगे। इतना जरूर लगता था कि जो स्वर्ग का पक्का अपना स्थान करके बैठ गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनका कहाँ जाना होना है। हम जैन लोग कितने भ्रम में हैं। तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि आरंभ और परिग्रह नरक के आयु के बंध का कारण है। ये दो बात लिखी, किसी को चाटा मारना, किसी को चाकू घुसाना नहीं लिखा हो। आरंभ परिग्रह नरकायु के बंध का मूल कारण, ये उन सबको समझने जैसा है जो अपने को जैन कहते हैं और घर को इतने बड़े 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 घर लेकर के अपने को दिन रात उस पाप में लगे हुए हैं और ये मान करके बैठे हम तो जैन है, महावीर भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं सुबह तो हमारा स्वर्ग तो पक्का है ना। ये भी तत्वार सूत्र, वो भी दृष्टांत देकर के, आपको उदाहरण देकर के कहता हूं इसके लिए कि इस भ्रम में मत रहना कि महावीर भगवान के सामने हाथ जोड़ने वाला नरक में नहीं जाता। इतने इतने बड़े 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 घर, और घर खरीद कर उसके पीछे फिर कितना परिग्रह के साथ में पाप भी कितना है, उसकी सफाई का, उसका मेंटेनेंस का, उसके विकल्प भी दिन रात कितने होंगे। मक्खी मच्छर जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु कितना होगा। और इतना बड़ा जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। ये सब मैं पानी छान करके पीता हूं, मेरा स्वर्ग पक्का है। इतना बड़ा परिग्रह, इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घर। कल मैं था ना मुंबई में, मैंने उनको कहा था, टॉयलेट गया मैं तो वॉश मशीन के ऊपर ही वहां पर वो छन्नी बंधी थी। मोक्ष में जाएंगे जैसे, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो पक्का है ना, छन्नी बांध करके छन्नी बांधी थी। और उसके पास में ही टॉयलेट था, टॉयलेट की जो पिचकारी होती है, टॉयलेट गन। मैं बोला यहां पर कभी छन्नी बांधी? वहां पर भी तो छन्नी, इधर से पाप नहीं होता, उधर से होता है। वो फ्लश के ऊपर, फ्लश जो करते हो चालू, तो फ्लश में वहां पर तो वो तो कितनी बाल्टी की बाल्टी पानी अंदर जाता है। ये ड्रामा करना बंद कर दे तू, और उसमें धोखा देता है तू। मैं ये नहीं कहता कि तू छन्नी बांधना बंद कर दे, मैं ये कहता हूं ड्रामा करना बंद कर दे। क्योंकि मैं मुनिवर राम सिंह का शिष्य हूं, उनके मार्ग पर हूं।
इसलिए इतना सूक्ष्म रूप से विचार करते हुए जो दो कौड़ी की बात है उस पर जोर नहीं दूंगा, और जो नहीं समझा है, जो केवल ज्ञान की पर्याय, उससे भी न्यारा जो भीतर में, उसका अभ्यास तो करके ये ध्रुव में तेरी छन्नी छन्नी में ही जिंदगी न खत्म हो जाए। और वह छन्नी भी अब रंगीन थी कि गंदी हो जाए तो भी पता न चले। नायलॉन की छन्नी, दिखता ही है कि कुछ भी अंदर रहने वाला नहीं है। नायलॉन की छन्नी होती है ना, बिल्कुल कपड़े की भी नहीं। कहाँ इसमें कोई जीव की रक्षा, और कैसे जीव की रक्षा होती है वो तो कोई बताए, कि छन्नी रखने से वो पानी जो है उसमें वो जो जीव है वो उसकी रक्षा कैसे हुई। पानी छान करके वो विधि थी पूरी। कपड़ा था, कपड़े में से छानते थे, फिर कपड़े को उल्टा करते थे, फिर उसमें पानी डालकर उन जीवों को फिर बाल्टी में डाल करके फिर वो कोई उसकी पूरी विधि थी। वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बैठते और इंडियन स्टाइल से बैठते हैं और कहते हैं देश प्रेम है। ये ऐसी हालत है। मुनिवर राम सिंह कहते हैं कि हे पंडित, तू ऐसी जगह पर अटक गया है, तो वेश्या के पुत्र की तरह ऐसे भीख मांग रहा है, तुझे और कुछ नहीं मिला। बुद्धि को बढ़ा करके तूने मान चाहा, करोड़ों कमा करके मान पा लेता, तुझे चाहिए था तो। चक्रवर्ती छह खंड को जीत करके वो अहंकार है, मगर क्षयोपशम ज्ञान, मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं उस वजह से अहंकार नहीं है। वो अहंकार छूटना कठिन है। भरत चक्रवर्ती का अहंकार छूटना आसान है, पंडित का अहंकार छूटना मुश्किल है। क्योंकि पंडित को लगता ही नहीं है इसमें, उसको तो लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बहाने ही वो अहंकार। मुझे अभिमान बिल्कुल नहीं है, खाली स्वाभिमान थोड़ा है। वो छुपा अभिमान है। हम बस कुछ नहीं, हम बस चैतन्य हैं, बस पर्याप्त है। हे ज्ञान दीपक, ये इस बहाने मुझे कभी ऐसा नहीं लगता भगवान ऐसा हो कि चलो मैं थोड़ा ज्ञान ज्यादा वाला और तुम ज्ञान कम वाले, और तुझे थोड़ा ज्ञान दे दूं। हमेशा जब तुमसे मिलता हो ना भगवान, तो ये भाव आता है कि ये जो सत्संग है ना, ये तो एक खाली बहाना है। इस बहाने ऐसे चैतन्य के दीवाने चैतन्य दीवानों के साथ में मिलन थोड़ी देर के लिए हो जाता है। ये तो बहाना है खाली। जो असल में जो मिलना है, उस मिलन से जो अंदर में भाव आता है, वो भाव अलग है जो बोलने से भी नहीं आता। ये तो बहाना था। पाहुड़ दोहा, ये सत्संग, ये बहाना है। जब याद आई तो मिल लिया। अब प्लान नहीं था, मैं समुद्र के तट पर था और भाव आ गया। किसी ने कहा मेरी क्रिसमस, और मेरी तो किस्मत ही नहीं है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो वो गाना चालू हो गया, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो वो गाता गाता करके वो अंदर से वाक्य ये निकला, मेरी किस्मत में तू नहीं न्यायक। शायद का न्यायक हो गए। तुरंत ही लैपटॉप निकाला और तुमको बिठा दिया। ये तो बहाना था। बाकी तो उस मान्यता पर हम क्रिसमस भी नहीं मनाते, हम पर्युषण भी नहीं मनाते, हम मनाने का काम नहीं करते। मनाने का काम मेरा नहीं, वो परिणाम मनाता रहता है। परिणाम मनाता रहता है, अपरिणामी क्या मनाएगा भगवान। ऐसा ध्रुव का जोर लाना, ऐसी ध्रुवता का जोर। अब देख यहाँ पर, जो मोक्ष के सच्चे कारण को तो जानते नहीं। मोक्ष का सच्चा कारण रत्नत्रयी है। मोक्ष का सच्चा कारण आत्मानुभूति है।
मोक्ष का सच्चा कारण क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान तो नहीं मानता, क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञेय भी नहीं मानता। क्षयोपशम ज्ञान को उसका बोझ वहां पर खुद लेता नहीं। हो, पड़ा रहता है, ऐसा लगता है। हो, अब अगर इतना है उसका क्या करूं, कि जब पता है कि उसका बोझ लेकर के मैं दुख भोग रहा हूं, तो उसको एक और रहने देना। मगर क्षयोपशम ज्ञान है उसका क्या करूं? कुछ नहीं, पड़ा रहने दे। उसके उसके साथ में कोई छेड़खानी न कर। मुझे कुछ लोगों ने बहुत सुझाव दिया। मेरे हितेच्छुक इतने लोग हैं, इतने प्रेमी हैं, कि आप गोवा जा रहे हैं तो स्वेटर, टोपी, गरम मोजे, ये सब लेकर के जाना। तो सब लेकर के मैं आया, पूरा बैग भर के लेके आया। यहां आकर के पता चला कि बिना कपड़े के भी घूमे तो भी पसीना छूट जाए, उतनी गर्मी है। अब इतना जो स्वेटर लेके आया हूं, उस स्वेटर का क्या करूं बोलो? लेके तो आया हूं, पड़ा तो है, क्या करूं? तो पड़ा है तो पड़ा रहने दो ना, पहनने का ओढ़ने का जरूरी है क्या? पड़ा है तो पड़ा रहने दे। जब पता है कि तुझे तकलीफ देता है, तो फिर उसको क्यों ओढ़ता है? ये क्षयोपशम ज्ञान पड़ा है ना, तो पड़ा रहने देना साइड में। उसको ओढ़ता क्यों है तू? और तुझे पता भी है कि उसको ओढ़ने से मेरे त्रिकाली स्वरूप की अनुभूति में, वो न्यायक देव की अनुभूति में बाधा पहुंचती है। तो क्षयोपशम ज्ञान को ढोना मत। ये पुरुषार्थ इसके लिए चाहिए भगवान। हो 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 हो। तू तीन लोक का नाथ परमात्मा, उसमें तेरा कोई 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 प्लान था? इतनी तेरी बुद्धि बढ़े घटे, कौन चाहता है कि मैं कम बुद्धि वाला हो? मगर सब तो बुद्धि वाले नहीं होते ना। कौन चाहता है कि मेरा शरीर बीमार हो जाए? मगर बीमारी तो रोज आती ही रहती है ना। इसका मतलब ये कि इसमें मेरा कर्तृत्व है ही नहीं। कितने भी शास्त्र को जानता हो, ये तो ऐसा कहा, जान करके भी फिर उसमें उससे गर्वित हो करके उस अक्कड़ता के साथ में चलता है। बस। हे वितरागी परमात्मा, ओ हो, अनंत केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के सामने अपने को ओ हो क्षयोक्षम ज्ञान का मालिक मान करके उस ज्ञान के साथ में हो, अनादर किया ऐसा ज्ञान का। हो, उधर से तुरंत तेरा उपयोग घट जाता है। बाजार में 10 रुपये की नोट लेकर के निकला, और तू करोड़पति है। तेरे हाथ में 10 रुपये की नोट किसी ने देखी, और किसी ने सोचा लाओ तेरा फूल हार पहना कर स्वागत करना चाहता हूं। 10 रुपये का मालिक, 10 पति, करोड़पति नहीं, 10 पति यहां पर है, तो लाओ तेरा स्वागत करना चाहता हूं। वो करोड़पति क्या करेगा? हाँ हाँ, करो करो मेरा स्वागत, 10 रुपये का मालिक आया। वो तुरंत निकल जाएगा वहां से कि भाई मैं 10 का मालिक नहीं हूं। उसको पता है ना। तो क्षयोपशम ज्ञान तो अभी इतना प्रकट है, अंदर जो खजाना पड़ा है वो अनंत का है, और वो खजाना अनुभूति के काल में दिखाई दिया है। इसलिए सम्यक दृष्टि उस खजाने को देखने के बाद, जब क्षयोपशम ज्ञान के कारण दुनिया जब सभा में फूल का हार पहनाती हो कि इतने ज्ञानी हमारे द्वार पर आए हैं, तो ज्ञानी को ऐसा लगता है कि यहां से चला जाओ। तो यहां से चला जाओ माने स्टेज ऊपर से उतर के भागते नहीं है, उपयोग वहां से हटा करके न्यायक में चले जाते हैं, जहां वैभव भरा है। उनका कनेक्शन अंदर में होता है। ऐसा चैतन्य परमात्मा
हे ज्ञान दीपक, तू बिना बुद्धि का है। ओ हो। ऐसा एक ही स्थान ऐसा मिलेगा दुनिया में जहां बिना बुद्धि का कहे और तुम खुश होते हो। हे बिना बुद्धि के चैतन्य परमात्मा, तो अच्छा लगता है। हे बिना बुद्धि के चैतन्य परमात्मा। ओहो। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव। अंतर अंतर में इस प्रकार का अभ्यास करना। प्रयोग करेंगे, थोड़ी देर प्रयोग करो, चलो। इस प्रकार का, वो वेश्या के पुत्र की तरह जहां उसको जाना है वहां जाए, अपन अपना काम करो, चलो। इस निमित्त से अपने अपन को अपना काम करना है। वो काम क्या है कि त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव चैतन्य परमात्मा, उसमें भेद ज्ञान कैसे करना है, कि जो क्षयोपशम ज्ञान से भेद ज्ञान का अभ्यास आज प्रयोग करना है। आज इसका प्रयोग ये करना है। इसी के साथ में कनेक्शन जोड़ करके, ओहो, क्षण भंगुरता का बोध, ऐसा क्षण भंगुरता का बोध। अभी का समय है ना, आज 25 दिसंबर का दिन है। इसी समय में इंडोनेशिया में रात को बैठा था। दूसरे दिन तो सुनामी आया ना। आखिरी दिन में सभी साधकों को ऐसे ही जैसे आपके सामने बैठा हूं, ऐसे आज के दिन हमारी अंतिम सत्संग था। इसी टाइम पर ये अंतिम सत्संग था। वो क्षणभंगुर था 25 दिसंबर को। 26 तारीख को सुबह 7:58 पर सुनामी आया था। 7:58 पर, इसलिए कल भी ऐसा भाव आया। कल अपना पाहुड़ दोहा का सत्संग जो होगा वो सुबह 7:58 पर होगा। सब जगह। इसलिए क्योंकि शाम का भी एक सत्संग, बहुत जोरदार सत्संग फिक्स हो गया है। आप चौंक जाएंगे। ऐसी जगह पर सत्संग है हम तो जहां जाते वहां मिल जाते। लाइव सेशन कल होगा। वो सरप्राइज बाद में बाकी रखता हूं। 7:42 पर शाम का सत्संग होने वाला है। बहुत भव्य सत्संग होगा। इतने लोग, पूरा हॉल भर जाने वाला है। गोवा हो तो क्या हो गया, ऐसा हो। ये भाव आया था। वो भेद ज्ञान से मैं आपको कहूं, ऐसा अंदर में महावीर भगवान में, ऐसा जब विचार चला, महावीर भगवान, महावीर भगवान, महावीर भगवान, महावीर भगवान, महावीर भगवान, ऐसा। महावीर भगवान ने कहा तेरा उपयोग मेरे को नहीं चाहिए। क्या? तेरा उपयोग तेरे पास में रख। तू मेरा ध्यान नहीं कर, तू तेरा ध्यान कर। तू मेरे को परेशान करने मत आ। तू जा, तू अपना हित कर। इधर का ही को आता है मेरे पास में, तेरे पास कमी क्या है? अब रात को ये विचार चला, इसकी वजह से कि वो कहते हैं जा, मगर त्रिकाली ध्रुव न्याय कहते इधर आजा उपयोग। वहां तेरा उपयोग टिकने वाला नहीं है। अंतर मुहूर्त में उपयोग पलट जाता है। यहाँ अनंत काल के लिए उपयोग टिक जाता है। वितरागी देव कहते हैं गो, और न्यायक देव कहता है आ। इसी का नाम गोआ है। वितरागी परमात्मा कहते हैं गो, और न्यायक देव कहता है आ। तब उपयोग वहां से यहाँ पलट जाता है।
हे चैतन्य परमात्मा, ये रात को विचार चल रहा था, सुबह उठा तो सपना ऐसा चल रहा है कि वहां भगवान की भक्ति हो रही, गोवा गोवा गोवा। और जैसे ही उपयोग अंदर में जाए तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उपयोग अंदर में गया तो उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया तो जी ओ ए के बदले में ए ओ जी हो गया। जैसे पत्नी पति को कहते हैं ना आओ जी, ऐसे ही आ ओ जी हो गया। उपयोग अंदर आ गया तो ये तो भाव चला था इसके लिए। अब जो मैं आपसे कहता हूँ भगवान, ओहो, ये तो 7:58 का सत्संग अभी से इसलिए कह दिया क्योंकि सुबह आपको तैयारी करनी हो तो पता चले, पहले से ही पता चले तो ये जो क्षयोपशम ज्ञान जो है, उस क्षयोपशम ज्ञान में अहंकार न आए हमारा, अहंकार भाव क्षयोपशम ज्ञान में न आए। अहंकार का मूल कारण वो जो एकत्व भाव है वह है। तो हमें अभ्यास क्या करना है कि क्षयोपशम ज्ञान से मैं अभिमानी न हो, ऐसा नहीं। क्षयोपशम ज्ञान ये प्रयोग करना। क्षयोपशम ज्ञान वह ज्ञान नहीं है, और मैं ज्ञान स्वरूप। जो ज्ञान स्वरूप नहीं है वहां मैं नहीं हूं, वहां मेरा विस्तार नहीं है। जैसे इंद्रिय, इंद्रिय में मैं ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा इंद्रियों में नहीं हूं, ऐसे ही मैं ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा उस क्षयोपशम ज्ञान में नहीं हूं। जो क्षयोपशम ज्ञान, जो बुद्धि है, उससे मैंने नाता नहीं जोड़ा है। नाता जोड़ा होता तो मेरा कुछ चाहता। जैसे बेटा मर जाए तो बाप को कितना दुख होता है, माँ को कितना दुख होता है, क्योंकि जो मेरा अंश था ना वह चला गया। मेरा अंश था, मगर अंश ही नहीं है, संतान ही नहीं है, तो अब कौन मरेगा? और मरेंगे बहुत, मगर मेरी संतान नहीं है, तो परिणाम है, मगर न्यायक का कोई परिणाम ही नहीं होता। मैं न्यायक हूं, मेरा कोई परिणाम नहीं है। मेरा कोई परिणाम नहीं है। जहां स्वभाव में परिणाम स्वभाव नहीं, भगवान आत्मा जड़ नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा में जड़ स्वभाव कहाँ है? भगवान आत्मा में परिणाम नहीं है, क्योंकि परिणाम स्वभाव ही नहीं है। बस ये स्वभाव, गुड़ में मीठापन है न, तो वो तीखा कैसे होगा? क्योंकि तीखा स्वभाव अलग है न। पलटना, 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 ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान का अभिमान छोड़ू, क्या छोड़ू? क्षयोपशम ज्ञान
जो बंगला मेरा नहीं है, उस बंगले का अभिमान मैं क्या करूंगा, जो मेरा ही नहीं है। ताजमहल मेरा नहीं है, कुतुब मीनार मेरा नहीं है, एफिल टावर मेरा नहीं है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी मेरा नहीं है। जब इसका मालिक मैं नहीं हूं, तो उसकी चिंता नहीं, उसका अहंकार नहीं। उसका रेनोवेशन कराना पड़ेगा, तो कहाँ से धन लाऊंगा, उसका मेंटेन करना, उसके लिए क्या करूं, कोई भाव नहीं आता। क्योंकि जिसका मालिक मैं नहीं हूं, जिसमें मेरी ड्यूटी कुछ नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान और बुद्धि शास्त्र को जानता हूं नहीं, वह जानने वाला कोई और है। जो शास्त्रों को जानता है, ओ ओ ओ ओ ओ शास्त्रों को जानता है, ओ ओ वो कोई व्यक्ति, वो बुद्धि वाला व्यक्ति है। सिद्धों में बुद्धि कहाँ है, बुद्ध में बुद्धि कहाँ है। जो मेरे पास में नहीं है, उसका अभिमान क्या करूं। क्षय ज्ञान मेरे पास में नहीं, मगर फिर भी अभिमान हुआ है न, अनंत बार हुआ है न। मगर ध्रुव 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 का जोर, अनंत बार क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा, अभिमान आया, मगर क्षयोपशम ज्ञान और अभिमान ये भी न्यायक को थोड़ी आया, इसलिए माफ है। यदि न्यायक अभिमानी हो जाता, तो मैं गंदा होता। मैं तो गंदा हुआ नहीं, ऐसा मैं न्यायक, 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 मैं गंदा हुआ कहाँ। ये मेरे रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, परिवार ऐसा जो जानता है ज्ञान, उस ज्ञान को साथ में रख करके रात को लेटना नहीं है। देखना, ऐसे ही सामने जो दीवार दिखाई देती है, ऐसे ही ये देह भी वहां पर है। ऐसे ही अलमारी में कपड़े रखे हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं। कितने कपड़े हैं, कि 10 जोड़ी कपड़े हैं। तो इस कपड़े को भी उस अलमारी में देखना, ये देह के कपड़े को भी अलमारी में पड़ा हुआ है, और उस बुद्धि के कपड़े को भी अलमारी में पड़ा देखना है। और जो ज्ञान है, जो मात्र स्वलक्षी है, जो इंद्रियों से बाहर जाता नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर में अनुभव में आ रहा। ओ हो 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 वो भी उसके साथ गया, अकेला तो कैसे रहता। ओ हो, वो भी गया, उधर ही गया। जब लाठी पकड़ करके एक आदमी चलता है और लाठी खाई में गई, तो वो आदमी थोड़ी उतरेगा, वो भी गया खाई में। जिसका सहारा लिया वह खाई में गया। गाड़ी खाई में गई, तो आदमी जो गाड़ी में बैठा था वह भी खाई में गया। इंद्रियों को अलमारी में रखा, तो क्षयोपशम ज्ञान तो उसका नाम है जो इंद्रियों से जानता है। अब इंद्रिया यहाँ नहीं रही, अलमारी में गई, तो क्षयोपशम ज्ञान भी अलमारी में गया। तो यहाँ जो फिर टिक करके रहा है, वह क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, यह न्यायक ही टिका है। फिर न्याय, 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 न्याय।
यहाँ मात्र न्यायक है। यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ऐसी अंतर में कैंची से कपड़ा कटा, मगर मैं नहीं कटाने। कपड़ा जला, मैं नहीं जला। इसे बुद्धि, बुद्धि, वो बुद्धि के घटने बढ़ने में, मेरा वैभव में कोई 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 घटना नहीं। ऐसी डुबकी अंदर लगे, उपयोग अंदर में जाए, उपयोग अंतर में जाए। इंद्रियों को लेकर के नहीं, क्योंकि इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ उपयोग वह तो अलमारी में चला गया। यहाँ पर तो वह उपयोग जो स्वभाव है, जो अपने में ही अंतर में ढलता है, किसी लाठी नहीं, अपने बल पर टिका हुआ उपयोग अंतर में ढलता ढलता है, ढलता है, ढलता है, और उसे ही उपयोग में उपयोग समा गया। स्वभाव से किसी का अवलंबन नहीं, किसी से पूछना नहीं। पराये के घर में जाना था, पूछना पड़ा, आऊं न आऊं, कितने बजे आऊं, अपने घर में अपने आप आ गए। ऐसे ही उपयोग न्यायक में ऐसे ही अपने आप आ गए, और आते हुए उपयोग में भी घर का न कुछ बढ़ा न घटा। यह चैतन्य महल में हूं, जहां कोई प्रतिबिंब नहीं है। अनंत काल तक मैं किसी को जानूंगा नहीं, और ज्ञान का वैभव भरा का भरा रहेगा। ज्ञान वैभव भरा का भरा रहे। यही मैं, यही मैं, स्वभाव है, यही मैं, यही मैं। चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे